आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। राजधानी पटना के मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नीट छात्रों पर लाठीचार्ज और सोशल मीडिया कानून को लेकर सरकार पर बरसे राजद विधायक अजय कुमार। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज मिला चुनाव आयोग से। और सत्र के दूसरे दिन तेजस्वी यादव के नदारद रहने पर भड़के मंत्री नीरज कुमार बबलू। पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी के कई संवेदनशील ठिकानों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, विधानसभा परिसर के साथ साथ दानापुर के कई प्रमुख स्कूलों को निशाना बनाने का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक ईमेल पर सुबह 7:57 पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के संयुक्त सचिव रवि कुमार ने तुरंत सचिवालय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। चूंकि इन दिनों बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। धमकी का यह दायरा सिर्फ सचिवालय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दानापुर कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल, रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल और डीपीएस के जूनियर व सीनियर स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले। सूचना मिलते ही स्कूलों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए एहतियातन सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने चारों परिसरों की चप्पे चप्पे की गहन तलाशी की। गनीमत यह रही कि शुरुआती जांच पड़ताल और घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस हाई प्रोफाइल धमकी के बाद पटना के साथ साथ गया जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। राजधानी के डाकघरों और पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल साइबर सेल और पुलिस की तकनीकी टीमें उस ईमेल के सोर्स का पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह धमकी भरा मेल कहां से और किसने भेजा था। इस पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी देते हुए दानापुर के एसडीपीओ अजित कुमार ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि आर्मी हाई स्कूल में प्लेट मिला हुआ था, जिसको लेकर के हम लोग बीटीएस को और डॉग स्क्वाड को बुलाए थे। उसके बाद में सूचना मिली कि डीपीएस हाई स्कूल में भी सिमिलर मेल आया हुआ है, डीपीएस जूनियर सेक्शन में भी सिमिलर मेल आया हुआ है और रेडियंट हाई स्कूल में भी सिमिलर मेल है। वर्तमान में आर्मी हाई स्कूल का में सैनिटाइज किया गया है और डीपीएस सीनियर सेक्शन को भी सैनिटाइज किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर रेडियंट हाई स्कूल में बीटीएस की टीम अपना एक सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है और एक डॉग स्क्वाड की टीम डीपीएस जूनियर सेक्शन में रही है। जांच में क्या क्या किया गया है? जांच में अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, लेकिन चूंकि ये थ्रेट वाला जो मेल आया हुआ है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इस संबंध में हम लोग एटीएस को भी सूचना देते हुए अगर तक कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कोई फेक है या कुछ ऐसा? देखिए, फेक जब तक सत्यापन नहीं करेंगे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फेक रहे या कुछ घटनाएं हो जाए तो भी दुखद होगी। इसलिए हम लोग सीरियसली ये मान के चल रहे हैं कि कुछ सूचना मिले तो उसका सत्यापन करना चाहते हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई? सुरक्षा हम लोग यहाँ पर तो है ही, थाना प्रभारी भी आए हुए हैं और सब सारे स्कूल को हम चेक कर रहे हैं इसको लेकर के। क्या शब्द था सर? खालिस्तान शब्द यूज किया गया है, उसमें बाकी हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है। विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार और सियासी उठापटक के रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में विपक्षी दलों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे राजनीतिक पारे में उबाल आ गया है। राजद, कांग्रेस और सीपीआई माले समेत महागठबंधन के तमाम विधायक हाथों में तीखे नारोबातियां लेकर और अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर सीधे विधानसभा के पोर्टिको में जा पहुंचे।
विपक्ष ने सम्राट सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि आज पूरा बिहार अपराध के साए में जीने को मजबूर है। राज्य के अंदर हत्या, बलात्कार, अपहरण, आपराधिक वारदातों का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोए हुए है। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है और सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। इस प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अनोखे और कड़े विरोध दर्ज कराने का तरीका अपनाया। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने राजद विधायक रणविजय साहू से बातचीत की तो उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट किया कि आज बाहों पर बंधी यह काली पट्टी इस बात का प्रतीक है कि राज्य में कानून व्यवस्था किस कदर वेंटिलेटर पर चली गई है और जनता के मूलभूत मुद्दों व सुरक्षा से सरकार का पूरी तरह से ध्यान भटक चुका है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर जबरदस्त सियासी गर्माहट बनी रही। विपक्ष ने एक सुर में सरकार को घेरते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि जब तक आम जनता से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देती है, तब तक उनका विरोध इसी तरह लगातार जारी रहेगा। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और इस विरोध प्रदर्शन पर राजद विधायक रणविजय साहू का क्या कुछ कहना है। के बच्चे में प्रतिभा है, मजदूरों के बच्चे में प्रतिभा है, उनके बच्चे कहीं न कहीं नीट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा निर्मम उनकी पिटाई की गई है। उसी के विरोध में आज हम लोग हैं, सदन के अंदर भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम लोग आज डिमांड कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको माननीय नरेंद्र मोदी बर्खास्त करे और हमारा जो यह मांग है लगातार सदन के अंदर भी मांग करें। बलात्कार को लेकर भी आप लोग पूरे बिहार में जो स्थिति है, पटना जैसे शहर में बंटी यादव का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अरे ये तो बचने के लिए कुछ भी बोलेंगे ना। और जब शराब माफिया थे आपने जेल क्यों नहीं भेजा? आपकी जवाबदेही थी। अगर कोई अपराधी है तो उसको सलाखों के अंदर भेजने का काम सरकार का है, प्रशासन का है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हट रही है। नीट परीक्षा के मुद्दे, सोशल मीडिया से जुड़े नए प्रस्तावित कानूनों और सरकारी स्कूलों के रंग रोगन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक अजय कुमार ने सरकार पर तीखा और आक्रामक हमला बोला है। राजद विधायक अजय कुमार ने कड़े शब्दों में सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे कड़ी मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब ये छात्र अपने हक और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उनकी आवाज को सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज करती है और उन्हें दबाने का प्रयास करती है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि राजद इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जोरदार संघर्ष करेगा। सोशल मीडिया के नए नियमों और कानूनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसके जरिए आम जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना चाहती है। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों की रंगाई पुताई और उसमें हो रहे बदलावों पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं जब उनसे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव द्वारा प्रशांत किशोर का समर्थन किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी पसंद और राय रखने का पूरा हक है और यह पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत निर्णय है। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर राजद विधायक अजय कुमार का क्या कुछ कहना है। सर्वविदित है कि जिस युवाओं ने, जिस छात्र छात्राएं ने अपने गरीब किसान मजदूर के बच्चा ने पढ़ लिख कर करके सरकार के भरोसे परीक्षा देती है, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो लीक नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है, शर्मसार की बात है कि इस देश में, इस बिहार में युवा रोजगार की सरकार तो बात करती है, लेकिन छात्र छात्राओं द्वारा दी गई परीक्षा लीक हो जाती है। छात्र छात्राओं में बहुत आक्रोश है। अपना हक और अधिकार के लिए इस देश के युवाओं, इस बिहार के युवाओं ने अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बात को रखती है, लेकिन सरकार द्वारा उनको
रोड पर घसीट घसीट के मारा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा इस देश में कभी नहीं सोचा था। जब से एनडीए की सरकार बनी है, तानाशाही सरकार बनी है। सोशल मीडिया पर अगर आप गाली देते हैं या किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अब आपको 6 महीने 1 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रावधान लाया जा रहा है कैबिनेट में मंजूरी में। ऐसा हम लोग कोई असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। हम लोग संवैधानिक पूर्वक सड़क से लेकर सदन तक करते हैं, और सरकार इसकी नजरिया अगर बदल दे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश के लोग, इस देश के बिहार के लोग जिनको जनादेश दिया गया है, तो अपने हक और अधिकार के लिए अगर सरकार से मांग नहीं रखेगा तो किससे रखेगा। और अगर लगता है सरकार को कि कोई गाली दे रहा है, लेकिन इस देश के लोग, इस बिहार के लोग अपने संवैधानिक पूर्वक, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है, देश ऐसा राज्य है कि अपना परिश्रम से मेहनत कर करके युवाओं के लिए विधानसभा हो, लोकसभा में जनता को चुन कर भेजते हैं। और जनता और नेता बनने के बाद अगर कोई जनता अपनी आवाज को, बात को नहीं रख सके और लगता है कि भाई गाली दे रहा है, तो ऐसा मने कि हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। क्या लग रहा है? क्या लगता है भगवा रंग में स्कूल को रंगा जा रहा है, जिस तरीके से भगवे कलर में रंगा जा रहा है और स्कूल का नामकरण भी बदला जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, क्या है? सरकार मनमानी है। जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया है लोकतांत्रिक तरीके से, अब सरकार से जवाब जरूर मांगेगी जनता। जब चुनाव आएगा तो जरूर जवाब मांगेगी, समझेगी। प्रशांत किशोर के समर्थन में है खेसारी लाल यादव, कैसे देखते हैं? कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में अपनी अपनी मर्जी होती है, कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके समर्थन में नहीं है। जनता बांकीपुर की विधानसभा देगी, लेकिन एक मेरा मिशन है राष्ट्रीय जनता दल का, जो शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, हर अधिकार की लड़ाई बिहार के लिए नहीं, देश के लिए लड़ा है और लड़ते रहेगा। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल में बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी, विधायक जीवेश मिश्रा, एमएलसी जनक राम और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन शामिल थे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पैसे के दम पर सोशल मीडिया पर फर्जी माहौल बना रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रशांत किशोर ने करोड़ों रुपए चुनाव में पानी की तरह खर्च किया है। सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर को प्रति वीडियो लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 2025 में भी करोड़ों रुपए खर्च कर फर्जी माहौल बनाया। कई बेनामी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में 40 लाख खर्च करने की ही अनुमति है। चुनाव आयोग के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति है। निर्वाचन आयोग ईडी से मांग करते हैं तमाम फर्जी कंपनियों से हो रहे लेन देन की जांच कराए। राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, बाइट के जरिए सोशल मीडिया पर खूब गाली गलौज करवा रहे प्रशांत किशोर। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कहा था, नीतीश को 25 सीट आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने किसी से सुपारी ली है, इस वजह से वो इस तरह के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव आयोग को सारे दस्तावेज उपलब्ध कराया है। प्रशांत किशोर बहुत बड़े बहुरूपिया हैं। यहाँ से चुनाव हारकर प्रशांत किशोर सीधे पंजाब भागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के अनुसार इस तरह के एआई और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे। जो सीमा 40 लाख की है उससे ज्यादा ही आपने खर्च कर दिया तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाकर डॉक्यूमेंट विद प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूँ। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ईसीआई का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं, जैसे मैथ्यू हैजर्ड की जो लोकेशन है के अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र
भाषा और गालियां फैलाई जा रही। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज या भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए, इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराए। इस तरह यह साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना वोट से अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां सिर्फ 40 लाख की सीमा है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और रियायत के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हो तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। @MAD30185 इसकी लोकेशन सीधे लंदन में कर, ये लंदन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के बसंत कुंज से भी लड़ रहे हैं और यहाँ तो एयर में लड़ ही रहे हैं सब आपको। और साथ ही साथ जब भी कोई पोस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पर तो ये पूरा बॉट के माध्यम से वो मशीन गाली दे रहा है, आदमी नहीं है, पूरी तरह उसको एक सिस्टम से गाली गलौज कराया जा रहा है। और मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इन्होंने अपने आप को पूरा न्यूट्रल दिखाया और इनके 200 ये इसी प्रकार के 200 लोग अलग अलग चेहरा बना करके और बक्सर में भी दिखाई देते थे और चुनाव खत्म हुआ तो लापता हो गए। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने एक घोषणा किया कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। अब भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री सौंप करके उनके बेटे भी आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से आज एनडीए की सरकार चल रही। तो प्रशांत किशोर जी कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करनी में तो बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश कर रहे हैं। ये जो है वो नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा अगर सामान्य भाषा में, तो इन्होंने किसी से सुपारी ली है और इसीलिए आज ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके चुनाव लड़ रहा है। बांकीपुर की जनता इनको वो धोबिया काट देगी, ये जीवन भर याद रखें। और दूसरी बात, करप्ट प्रैक्टिस का ये जीता जाता उदाहरण है। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। रुख करते हैं बिहार के सियासी गलियारों से आई एक और बड़ी और सनसनीखेज खबर का। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने राजद नेता तेजस्वी यादव और राज्य के चर्चित कोचिंग संस्थान के संचालक खान सर पर एक साथ कड़ा प्रहार किया है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वार पलटवार की। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी तेजस्वी यादव के सदन में न पहुंचने पर पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन्हें आड़े हाथों लिया। वहीं हाल ही में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि युवाओं पर किसी भी सूरत में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर बातचीत करेगी। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब बातचीत का रुख चर्चित कोचिंग संचालक खान सर के उस वायरल बयान की तरफ मुड़ा, जिसमें उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। खान सर के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार बबलू ने उन्हें सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खान सर ने खुद को भी गोली दी है और वह पूरी तरह से एक फ्रॉड इंसान है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और वह इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत करेंगे ताकि खान सर के खिलाफ जल्द से जल्द एक बड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बिहार की राजनीति में इन दोनों बयानों के बाद से तापमान काफी हाई हो चुका है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का क्या कुछ कहना है। विपक्ष है कहाँ? नेता प्रतिपक्ष विदेश घूम रहे हैं तो कौन सा विपक्ष है? और भगवा कलर से दर्द क्यों? हम तो भगवा कलर पहने हुए क्या कहीं खोल देंगे? भगवा कलर शुभ का संकेत है। पूरा देश भगवा हो गया, पूरा राज्य भगवामय हो गया। सभी बिल्डिंग को भगवा कर दे, क्या तकलीफ है? हरा रंग से रख दे, मस्जिद बना दें। ये बिहार में नहीं होगा, यहाँ भगवा ही चले। खान सर के बयान को कैसे देखते हैं? फ्रॉड है, लोगों को गाली दे रहा है। जनता स्टूडेंट देख रहे हैं कि किस तरह से वो गाली निकाल रहा है। पूरे अपने खानदान को गाली दे रहा है, सबको गाली बक रहा है, अपने बाप को जीजा कह रहा है एक तरह से। ये तो फ्रॉड है, इस पे कार्रवाई होगी। सर, सम्राट चौधरी का कल बहुत बड़ा ऑर्डर आया कि कल कोई भी सोशल मीडिया पे गाली नहीं दे सकता। बहुत बड़ा काम हुआ है, ये पहले हो जाना चाहिए। कठोर कानून बने और सोशल मीडिया पर कोई जो पत्रकार बन जाता है, कोई गाली लिखता है, कोई सब लिखता है, इस पे कानूनी कार्रवाई हो, उसे जेल भेजना चाहिए। सर, अंतिम पत्रकारों को भी दोगला कह रहे हैं खान सर, बहुत गंदी गाली दे रहे हैं पत्रकारों को भी। पत्रकार को गाली दे रहे हैं, वो अपने बाप को गाली दे रहा है। तो बोल रहा है कि जो हमको नाम से पुकारेगा वो हमारा साला होगा। तो बचपन में तो बाप भी उसको नाम से पुकारता होगा, भाई भी नाम से पुकारता होगा, गुरुजी भी नाम से पुकारते होंगे, पूरा अधिकारी नाम से पुकारता होगा। तो एक तरह से सबको उसने गाली देने का काम किया। जो छात्र भी उसको नाम से पुकारता होगा, उस छात्र को भी गाली। तो सरकार तो आपकी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? कार्रवाई होगी, मैं भी मांग करता हूँ कठोर कार्रवाई हो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।